न्यूटन के गति के नियम, यहाँ से स्टार्ट होते हैं गति के नियम, जो L1 का टॉपिक है। न्यूटन 1643 से 1727 में गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति के 3 नियम दिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम है संवेग व त्वरण का नियम, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहले नियम पर आते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो वह निरंतर गति में रहेगी। यदि वह स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई बाहरी बल लागू नहीं होता। इसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। यह नियम गैलीलियो ने दिया था। किसी भी वस्तु की विरामावस्था गति की अवस्था में परिवर्तन का वस्तु द्वारा विरोध किया जाता है तो वस्तु में इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कोई भौतिक मात्रा नहीं है, यह केवल पिंड का एक गुण है जो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान, जिस पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उस पिंड का जड़त्व उतना ही अधिक होता है। जैसे कुछ वाहनों में जड़त्व का सही क्रम, ट्रक, कार और स्कूटर, साइकिल, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान सबसे अधिक। एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, गेंद के आकार के पत्थर का जड़त्व एक रबर की गेंद से अधिक होगा। 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व 1 रुपए के सिक्के से ज्यादा होगा। प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को बदलती है अथवा बदलने की कोशिश करती है, बल कहलाती है। स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। गिलास पर रखे कार्ड को अपनी अंगुलियों से तेजी से धक्का देने पर गत्ता तो आगे खिसक जाता है किंतु सिक्का गिलास में गिर जाता है। किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर डेयरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही डेयरी के बाहर आती है। कंबल, गर्द लगे दरियों को लटकाकर जब डंडे के प्रहार किया जाता है तो धूल के कण पृथक हो जाना। स्थिर कार या बस को अचानक तेज चला देने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का अनुभव होने का कारण यात्री का स्थिर अवस्था जड़त्व है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभ में बस या रेल या यात्री दोनों ही विरामावस्था में होते हैं। इनके अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग तो बस या रेलगाड़ी के संपर्क में रहने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। अतः यात्री के शरीर के ऊपरी भाग की तरफ धक्का लगता है और वह पीछे की ओर गिर पड़ता है। घोड़े पर सवार बैठा है तथा घोड़ा अचानक दौड़ना आरंभ कर दे तो प्राय सवार पीछे की ओर पड़ता है। फल लगे पेड़ की डाल को जब हिलाते हैं तो उसका फल नीचे गिरने का कारण स्थिर अवस्था का जड़त्व है। गति अवस्था में जड़त्व के नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो समान वेग में सीधी रेखा में गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। उदाहरण, लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ आता है।
कूदते समय जड़त्व के कारण उसके शरीर की सामने वाली गति बनी रहती है, अतः वह अधिक दूरी तक कूदने में सफल होता है। तेज रफ्तार से चलती हुई बस को ब्रेक लगाकर एकाएक रोका जाता है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण गति अवस्था का जड़त्व है। जब बस गतिशील थी तब यात्री का पूरा शरीर बस के वेग से गतिमान था। ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो बस के संपर्क में था बस के साथ स्थिर हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो गतिशील अवस्था में था वह गतिशील अवस्था में बना रहता है। अब ब्रेक लगाने पर बस में बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। वायुयान और वाहनों में जहां वेग में एकाएक परिवर्तन होने की संभावना होती है, यात्री सीट बेल्ट लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी, बस, रेलगाड़ी से कूदता है तब मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति गाड़ी में था तब उसका पूरा शरीर भी गाड़ी के वेग से गतिमान था। जब वह कूदता है तब उसके पांव जमीन को स्पर्श करते ही स्थिर हो जाते हैं, पर ऊपर का शरीर गाड़ी के वेग से गतिमान रहता है। फलस्वरूप व्यक्ति मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। इसलिए चलती गाड़ी से कूदते समय उसकी गति की दिशा में कुछ दूरी तक साथ साथ दौड़ना चाहिए। दिशा का जड़त्व वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गति करेगी जब तक बाह्य बल ना लगे। पत्थर की डोरी से बांधकर डोरी छोड़ी जाती है या टूट जाती है, उस बिंदु पर पत्थर का स्पर्श रेखा के अनुदिश गति वाहन को मोड़ते समय मोड़ के विपरीत सवारियों का झुक जाना, किसी वाहन का घूमता हुआ पहिया कीचड़ को पहिए में स्पर्श के अनुदिश बाहर की ओर फेंकता है। गति का द्वितीय नियम, स्वेग व त्वरण का नियम। संवेग। अब तक हमने देखा कि गतिशील वस्तु को रोकने के लिए लगाया जाने वाला बल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि यह एक ही द्रव्यमान की दो गेंदें अलग अलग वेग से गति में हैं। किसी गेंद को रोकने में अधिक बल लगेगा। आप देखेंगे कि अधिक वेग वाली गेंद को रोकने में अधिक बल लगता है। जैसे बंदूक में चलाई गई एक छोटी सी गोली किसी व्यक्ति के लिए कितनी घातक हो सकती है, पर हाथ से फेंकने पर वह गोली कुछ नुकसान नहीं करती है। अतः वस्तुओं की गति द्वारा उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। इन दोनों राशियों के आधार पर हम एक नई राशि परिभाषित करते हैं जिसे संवेग कहते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित होता है, अर्थात P बराबर mv मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड kg बटा ms। संवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होता है जो वेग की होती है। न्यूटन का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग p परिवर्तन दर t उस पर आरोपित बल F के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है। F बराबर P बटा T। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक निश्चित बल F लगने पर वायु उस वस्तु का वेग हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p बराबर mu और p
P1 बराबर mu और P2 बराबर mv होंगे। संवेग में परिवर्तन समानुपाती P2 माइनस P1 mv माइनस mu या m बराबर v माइनस u। संवेग परिवर्तन की दर या लगाया गया बल m बराबर v माइनस u बटा t या F बराबर km गुणा v माइनस u बटा t। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण a होता है, अतः a बराबर v माइनस u बटा t, अतः F kma के एक आनुपातिक स्थिरांक है। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि नियतांक k का मान 1 रहे, तब F बराबर ma। बल का मात्रक km बटा s स्क्वायर, इसे SI में न्यूटन, अजाइक न्यूटन के नाम पर है कहते हैं। इसका प्रतीक n होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन सीजीएस तथा 1 पाउंडल FPS 138 25.7 डाइन के बराबर है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि सूत्र मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? यदि बल को 2 गुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना होगा? वस्तु का द्रव्यमान m, 5 kg, वस्तु का द्रव्यमान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड, वस्तु पर आरोपित बल F m इंटू a बराबर 5 इंटू 10⁻n बराबर 50n। बल को दुगना करने पर बल का मान 100 न्यूटन हो जाएगा। अतः वस्तु में अब त्वरण a बराबर F बटा m बराबर 100 बटा 5 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड है। दैनिक जीवन के उदाहरण: क्रिकेट में कैच लेते समय हाथों को पीछे खींचना। जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो गेंद में एक निश्चित संवेग होता है। हाथों को पीछे खींचने से गेंद को रोकने के लिए अधिक समय मिलता है, इससे बल कम लगता है। हाथों को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। हथौड़े से कील गाड़ना। हथौड़े को तेजी से चलाने से उसमें अधिक संवेग उत्पन्न होता है। जब हथौड़ा कील से टकराता है तो संवेग का स्थानांतरण होता है और कील लकड़ी में प्रवेश करती है। कम समय में अधिक बल लगाने से कील आसानी से गाड़ जाती है। कराटेबाज द्वारा सिल्लियों को तोड़ना। कराटेबाज अपने हाथ को तेजी से सिल्लियों पर मारता है, जिससे उसमें अधिक संवेग उत्पन्न होता है। कम समय में अधिक बल लगाने से सिल्लियां टूट जाती हैं। मुक्केबाज द्वारा विरोधी के मुक्के के प्रभाव को कम करना। जब विरोधी मुक्का मारता है तो उसके मुक्के में एक निश्चित संवेग होता है। मुक्केबाज अपने सिर को पीछे खींचकर मुक्के को रोकने के लिए अधिक समय लेता है, जिससे बल कम लगता है और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। मिट्टी पर कूदना। मिट्टी पर कूदने पर मिट्टी थोड़ी सी धंस जाती है, जिससे कूदने वाले व्यक्ति को रुकने के लिए अधिक समय लगता है। इससे बल कम लगता है और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों को लपेट कर रखना। कांच या कपड़े से बर्तनों को लपेटने से वे गिरने पर टूटने की संभावना कम हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि लपेटने से बर्तन धीरे धीरे रुकते हैं और बल कम लगता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉकर्स गाड़ी के झटकों को कम करते हैं। जब गाड़ी
किसी गड्ढे में गिरती है तो स्प्रिंग और शॉकर संपीड़ित हो जाते हैं और धीरे धीरे वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। इससे गाड़ी में बैठे लोगों को कम झटका लगता है। आवेग परिभाषा किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस बल के लगने का समय गुणनफल आवेग कहलाता है। सूत्र आवेग I वस्तु F इंटू समय T। आवेग संवेग प्रमेय आवेग को संवेग में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। F बराबर P बटा T से P बराबर F इंटू T। आवेग अंतिम संवेग P2 माइनस प्रारंभिक संवेग P1 अर्थात F इंटू टी। P मात्रक kgm मीटर प्रति सेकंड या ns न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग और संवेग की विमा एक जैसी होती है, यानी दोनों का विमीय सूत्र mLT-1 होता है। यह एक सदिश राशि है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की गुणात्मक एवं दूसरे नियम से उसके मात्रात्मक मापन की विधि प्राप्त होती है। न्यूटन का तीसरा नियम हमें लगाए गए बलों के बारे में बल की प्रकृति तथा उसकी दिशा की जानकारी देता है। इस नियम से हम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के संबंध में अध्ययन करते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान वस्तु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। F12 बराबर F21। F12 वस्तु 2 पर वस्तु 1 द्वारा लगाया गया बल। F21 वस्तु 1 पर वस्तु 2 द्वारा लगाया गया बल दोनों समान होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव युगल में होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। न्यूटन का यह नियम सर्वव्यापक है। वस्तुएं विराम अवस्था में हो या गतिशील, वे परस्पर संपर्क में हो या उनके बीच कुछ दूरी मौजूद हो, यह नियम हर दशा में लागू होता है। गति के तीसरे नियम पर आधारित कुछ उदाहरण है। तैरना। पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, बल लगाता है। इस बल की प्रतिक्रिया से उसे आगे की ओर धकेलती है। हमारा चलना, जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं। प्रतिक्रिया में जमीन हमें आगे की ओर धक्का देती है, जिसके कारण हम आगे की ओर चल पाते हैं। इसी प्रकार घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है। अब आप समझ गए होंगे कि बालू मिट्टी में तथा चिकने फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है। नाव का चलना। नाव का चलना नाव के परतवार पानी को पीछे धकेलते हैं और प्रतिक्रिया में पानी नाव को आगे धकेलता है। बंदूक से गोली चलाना। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का खाती है। रिकॉइल। परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत अधिक होने से बंदूक पीछे की ओर बहुत कम वेग से चलती है। बंदूक चलाने वाले के कंधे को झटका अनुभव होता है। दीवार को धक्का देना। जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमें उतने ही बल से धक्का देती है। रॉकेट का उड़ना। रॉकेट के इंजन गर्म गैस को पीछे की ओर छोड़ते हैं और प्रतिक्रिया में रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। रॉकेट की गति के क्रिया प्रतिक्रिया नियम तथा संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। गति के द्वितीय नियम से F बराबर P बटा T, P बराबर F इंटू T, IPF बराबर 0, P बराबर 0, P संवेग में परिवर्तन है। उदाहरण बम विस्फोट,
संवेग का नियम में आते हैं। तोप से गोले दागना, बंदूक से गोली छूटना, रॉकेट की गति, सभी प्रकार की टक्कर, किसी भी घटना से पहले निकाय का कुल संवेग घटना के बाद निकाय का कुल संवेग के बराबर होता है। 2 kg के एक पिस्टल में 20 ग्राम द्रव्यमान के गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग में छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम, 0.2 ग्राम केजी, पिस्टल का द्रव्यमान m 2 kg, गोली का प्रारंभिक वेग 0, पिस्टल का प्रारंभिक वेग 0, गोली का अंतिम वेग 150 मीटर प्रति सेकंड, पिस्टल का अंतिम वेग v1 ज्ञात करना है। v गोली छूटने के पहले गोली, पिस्टल का कुल वेग m प्लस m इंटू v, 2 इन प्लस 0.2 kg इंटू 0 m प्रति सेकंड बराबर 0 kg m प्रति सेकंड। गोली छूटने के बाद कुल संवेग 0.02 kg इंटू 150 मीटर प्रति सेकंड, गोली का संवेग प्लस 2 kg प्लस इंटू VMS, पिस्टल का संवेग। संवेग संरक्षण के नियम से गोली छूटने के बाद कुल संवेग गोली छूटने के पहले का कुल संवेग 0 बराबर 3 प्लस v 2v, v1 बराबर -3/2 बराबर 1.5 m मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होगी। ये थे गति के नियम। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बल और बल के प्रकार अगली वीडियो में। धन्यवाद। मेरे साथ यूं ही पढ़ते रहें। ये वीडियो मैं व्यूज़ पाने के लिए नहीं, मेरी पढ़ाई करने के लिए और आपके साथ मैटर को शेयर करने के लिए बना रही हूँ। धन्यवाद।